आज हम लोग लॉगरिदम की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ने जाएंगे। बहुत ही यूनिक है लॉगरिदम के बारे में। उस अब इनके मदद से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा की मदद से हम लोग वो प्रॉपर्टी जानेंगे। अब ये जानने से पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट ये क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा होते क्या है ये बताता हूँ। सबसे पहले तो मान लो कि कैपिटल एन जो है हमारा एक नंबर है जिसका हमें लॉगरिदम निकालना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं लॉग्स के, है ना। तो कोई भी लॉग जो है वो क्या होता है, एक तो 0.4771 मतलब इंटीजर एक है एंड डेसिमल पार्ट है। इंटीजर है डेसिमल पार्ट है, इंटीजर है डेसिमल पार्ट है, इंटीजर डेसिमल पार्ट है ना। तो क्या इसको इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट लिख सकते हैं, है ना। इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट होगा कोई भी लॉग, चाहे माइनस ले लो, चाहे माइनस ले लो। अब यहाँ पे बताओ लॉग ऑफ 0.5 क्या होता है, माइनस 0.3010। लॉग ऑफ 0.05 क्या हुआ, माइनस 1.3010। लॉग ऑफ 0.005 माइनस 2.3010। अब ये कैसे सॉल्व करें। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था इंटीजर एंड डेसिमल पार्ट है, तो इंटीजर डेसिमल इंटीजर डेसिमल इंटीजर डेसिमल। अब यहाँ पे जो इंटीजर है और ये जो डेसिमल पार्ट है, तो जो डेसिमल पार्ट जो कि पॉजिटिव होगा उसको बोलेंगे मैंटिसा, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इंटीजर पार्ट जो होगा उसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मैंटिसा जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नंबर जो होगा उसको एडजस्ट करेंगे एंड जो रिजल्टिंग वैल्यू होगी उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा बोलेंगे। अब ये जो मैं कह रहा हूँ वो कैसे होगा, नॉर्मल जो नंबर्स है जो ग्रेटर देन 1 है इनको तो सीधे सीधे लॉग ऑफ 30 क्या है 1.4771 है ना। log ऑफ 30 इज इक्वल टू 1.4771। इसको मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0.4771। हमारी कंडीशन क्या है, मैंटिसा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये हो गया हमारा मैंटिसा। एंड ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी चलेगा, मैंटिसा पॉजिटिव होना जरूरी है। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 1 इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 0.4771 इज योर मैंटिसा विच शुड बी पॉजिटिव, है पॉजिटिव। ओके, प्रॉब्लम आता है निगेटिव वालों में। निगेटिव वालों में प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है कि लॉग ऑफ क्या है 0.05 इज इक्वल टू माइनस 1.3010, राइट। अब यहां पे देखो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, -1 माइनस 0.3010 ऐसे ही तोड़ेंगे इसको, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे आप ये देखो कि मैंटिसा जो पार्ट है दैट इज निगेटिव, दैट इज निगेटिव। जो डेसिमल पार्ट है दैट इज निगेटिव। हमें क्या चाहिए, मैंटिसा पॉजिटिव चाहिए। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करा लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें मैं +1 करता हूं -1 करता हूं, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, ये जो है ये ऑपरेशन करेंगे 1 माइनस 0.3010, राइट। और बचेगा ये जो -1 और ये -1 जो है ये -2 बन जाएगा। 1 माइनस 0.3010 क्या बन जाएगा, प्लस, अब करो ये 1 माइनस 0.3010, ठीक है 0.699 ये होगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये पार्ट डेसिमल जो है ये पॉजिटिव है एंड जो इंटीजर पार्ट है वो नेगेटिव है। हमें कंडीशन जो है मैंटिसा पॉजिटिव होना चाहिए, मैंटिसा पॉजिटिव है एंड इंटीजर पार्ट कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये हो गया आपका
मैंटिसा। राइट, समझ गया। अब सिमिलरली यहां से देखिए इन सारों का बताइए। तो log 0.5 का, अब इनको लिखेंगे कैसे? इसको अगर लिखना है आपको तो 2 बार पॉइंट 699 ऐसे लिखेंगे। 2 बार का मतलब होगा इट इज -2। ये लिखा है तो इसको ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं। अगर 3 बार .786 लिखा है तो इसको हम -3 प्लस 0.786 ऐसे लिखेंगे। कहीं भी ऐसे दिखे तो ये हम ऐसे लिखेंगे। राइट, तो इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये जो मैंने कुछ डेसिमल पार्ट लिखे हैं यहाँ पे, इन सब का निकालते हैं हम लोग। चलो बताइए फटाफट। इसका क्या होगा? 1 बार .699। ये कैसे किया? इसमें सिर्फ +1 -1 किया तो 1 - 0.30 तो हमने निकाला था, कितना आता है? 0.699। और जो ये माइनस -1 भी किया था तो -1, तो -1 प्लस 0.699 तो इट इज 1 बार .699। ये हमने किया है, क्या है? 2 बार .699। इधर क्या होगा? 3 बार .699। ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैंने इतना सारा क्यों लिख के रखा था, ये सारा क्यों लिख के रखा है ना? तो मैं चाहता हूं कि ये जो आंसर्स लिखे हैं मैंने, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इनको ऑब्जर्व करो और कुछ आप इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? ये देखो, यहाँ पे भी देखो, है ना? ठीक है, तो कुछ आप इसमें अब सिर्फ ऑब्जर्व करना कि इधर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इधर वैल्यू कितनी है ना? ऐसे सब ऑब्जर्व करो और कुछ कंक्लूजन निकलता है या नहीं ये ऑब्जर्व करो आप। ठीक है, थोड़ा वीडियो पॉज करो और यहाँ पे थोड़ा सोचो। ठीक है, अब मैं तो बताने जा ही रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैंटिसा का एप्लीकेशन होगा वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त चीज है, यूनिक चीज है लॉग के बारे में। लॉग 2 है और ये नंबर ऑफ डिजिट्स इसके 1 है ना? और जो लॉग की वैल्यू है, इंटीजर पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट जो है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स -1 है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, दिस इज योर n, है ना? नंबर ऑफ डिजिट्स इन n -1, ये वैल्यू है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब ये ग्रेटर देन 1 है, देखो नंबर ऑफ डिजिट 1, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n -1, इसमें कितने हैं? 1, 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 आ गई वैल्यू। सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू देख रहे हैं, है ना? सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू देख रहे हैं, 0 आ गई। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, तो 2 - 1 कितना है? 1, तो देखो ये वैल्यू 1 आ गई। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 3, 3 - 1 2 आ गया 2। नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 4, तो 4 - 1 इज 3। तो ये जो अगर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n -1, ये किसके लिए लागू होता है? जब आपकी n जो है इट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे भी सेम है, नंबर ऑफ डिजिट 1 है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 है। नंबर ऑफ डिजिट्स 2, 2 - 1 1, your characteristics is 1. Number of digits 3, your characteristics is number of digits in n, मतलब 300, 3 - 1 2, तो 2 वैल्यू आ गई। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो है 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पे उसका वैल्यू का बात कर रहे हैं। इधर नंबर ऑफ डिजिट्स का बात कर रहे हैं, इधर वैल्यू का बात कर रहे हैं। ये समझ गया?
ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कब हम बोलते हैं, जब उसका मैंटिसा जो है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो, जब n इज ग्रेटर देन 1 होता है तो वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है। हमने देखा है अभी, है ना, कि log ऑफ अगर b बेस a है तो अगर ये और ये दोनों ग्रेटर देन 1 है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आती है ना। तो ये इसका यूज यहाँ पे है ना। तो सिर्फ पॉजिटिव होंगे तो मैंटिसा जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो तो पॉजिटिव जो होगा वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। जो वैल्यू होगी उसका पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी होगा वही हमारा डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब बात आती है जब पॉइंट है डेसिमल्स में है ना। तो जब भी कभी डेसिमल्स होते हैं 1 से कम 0 से ज्यादा अगर है तो उसका वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है ना, हम देखा है। तो देखो यहाँ पे निगेटिव आ गया। अब निगेटिव में निगेटिव 0.3010 इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा वाले पार्ट में। तो हमने यहाँ पे ये कन्वर्ट कर लिया पहले ही। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितना है, 1 है, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 2 है। मतलब इसमें पॉइंट के बाद जीरो कितने हैं उससे +1 करेंगे तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, और तो यहाँ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा, 2 + 1 3 बार, क्योंकि इनकी वैल्यू निगेटिव आने वाली है ना। तो मुझे बताइए, अगर आपको 4 बार 0.699 दिया है तो जो हमारा नंबर होगा कैपिटल N जो है, नंबर जो होगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कितने होंगे। यहाँ पे क्या किया था, नंबर ऑफ जीरो 2 है, +1 कर दिया, 3 बार लिख दिया। यहाँ पे 4 बार दिया है तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब पॉइंट के बाद 0 0 0 ऐसे होगा, एंड देन कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो बात चल रही थी ये इसकी चल रही थी बात, लॉग ऑफ 0.0005 की बात चल रही थी, और इसका वैल्यू होता है -3.699। एंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की बात जैसे देखे तो 4 ये 3010 होता है एंड ये 699 होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है लॉग की, जो लॉग ऑफ 0.0005 इज इक्वल टू -3.301 होती है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का अगर फॉर्म में लिखे तो 4 बार 0.699 होगा। तो इसमें से ये इसकी बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे। तो देखो 4 बार, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 3 + 1 4 बार। यहाँ पे अगर कॉन्वर्स ली जाए, हम लोग कॉन्वर्स ली जाए कि अब क्या क्या देख रहे थे, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इससे एक कम होगा, है ना। तो अगर मैंने आपको दिया 4.3010 तो नंबर अगर लिखना होगा तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने चाहिए, यहाँ पे देखो 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 3 हो गई। इधर कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू 4 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 5। तो 2 ये होंगे, ये हो गई लॉग। ये समझ में आ गया, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे भी सिमिलर क्या होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो कितनी होगी, 4 - 1 3 आ गया। अब इसका यूज कहाँ पे आता है, इसका यूज कहाँ पे आता है, सोचो आपको दिया है 2⁻15 और बोला है इसमें से नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2⁻15, 2⁻15 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ये आपको अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे,
बताइए, आपको log 2 की वैल्यू पता है ना, उसी से निकालेंगे। तो इसका सबसे पहले हम log लेंगे, log ऑफ 2 to the power 15, 15 इंटू log ऑफ 2, 15 इंटू 0.301, इसको करो मल्टीप्लीकेशन, इतना होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ, ये 4 आया है, log 2 to the power 15 है, इट इज ग्रेटर देन 1, इट इज ग्रेटर देन 1, और ये 4 है। तो हमने अभी क्या देखा था कि ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज आवर मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से एक वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 to the power 15 इज इक्वल टू, इससे एक ज्यादा, कैरेक्टरिस्टिक्स से एक ज्यादा, तो 4 + 1 5, तो 5 डिजिट्स होंगे 2 to the power 15 में। समझ गए? आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होंगे 5 होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे ये पता करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा यूज होता है। ये बहुत ही लॉगरिथम की यूनिक प्रॉपर्टी है। अब सिमिलरली इनमें कैसे होगा, अगर माइनस दिया है तो आपको पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ जीरो, है ना, तो ये ऐसे पता करेंगे, राइट? ओके, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट जो है वो हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इफ n इज ग्रेटर देन 1, log n की बात हो रही है, log n में अगर n इज ग्रेटर देन 1 है, then the characteristics of log n will be 1 less than the number of digits in the integer part of n। मतलब जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या था, एग्जांपल क्या होगा इसका, अगर log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010 है तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स of log n will be 1 less than, characteristics of log n will be 1 less than the number of digits in n। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ डिजिट 1 है तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 - 1 0 होगा, राइट? ओके, यही बोला है। तो कॉन्वर्सली इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n बी स्मॉल n, मतलब अगर 0 दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन कैपिटल N बी n+1, है ना, यहाँ जितना भी दिया है और ये पॉजिटिव है तो इससे एक ऐड कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ डिजिट। सेकंड होगा वो क्या होगा, इफ 0 इज लेस देन n इज लेस देन 1 देन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n इज नेगेटिव। करेक्ट है, हमें पता है कि अगर n जो होगा 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो log की वैल्यू जो होगी वो माइनस होगी, नेगेटिव। करेक्ट है। एंड न्यूमेरिकली इट इज 1 ग्रेटर देन द, किससे एक से ज्यादा होगी, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट इन n। तो जैसे हमने देखा था log ऑफ 0.005, ये क्या लिखा था, 3 बार 0.699 ये था, है ना। तो ये कहता ये है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n इज नेगेटिव, न्यूमेरिकली इट इज 1 ग्रेटर देन, किससे एक से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट इन n। नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट कितने हैं, 2, एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा विच इट विल बी 1 ग्रेटर देन द नंबर ऑफ जीरोस, मतलब 2 + 1 3, और ये निगेटिव भी होगा तो निगेटिव के लिए 3 बार लिख दिया, है ना। ये 1 ग्रेटर देन है, ये लिख लिया। अब इसी को अगर कन्वर्सली लिखना है हमको तो क्या है, ये वैल्यू दिया है आपको ऐसे, अगर 3 बार 0.699 दिया है और बोला है कि नंबर ऑफ जीरोस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, ये जो 3 बार दिया है इसमें से एक कम कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 3 - 1 इज 2, तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। यही बोला है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n b -n, यहाँ पे -3 है, देन देयर एग्जिस्ट n - 1 नंबर ऑफ जीरोस इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पार्ट इन n। तो 3 - 1 2, ठीक है, तो -3 था
यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 इज 2, नंबर ऑफ जीरो 2। समझ गए? बहुत ही सिंपल और बहुत ही मस्त यूनिक प्रॉपर्टी है ये। यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं ये देखते हैं। तो log 2 is equal to 0.3010, then the number of integers in the expansion of 4 to the power 17 कितने होंगे ये पूछा है। तो ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो तुरंत हमें क्लिक क्या होना चाहिए कि इसमें अब log का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा वाला कंसेप्ट लगेगा। तो 4 to the power 17 को हम लोग log of 4 to the power 17 लिख लेते हैं। ठीक है, हमको log 2 की वैल्यू दिया है तो 2 के फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो log ऑफ 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं टू द पावर 17, log ऑफ 2 टू द पावर 34, 34 इंटू log 2 लिख सकते हैं। यस, तो 34 इंटू log 2 की वैल्यू हमको दिया है 0.301। ठीक है, लिखो यहाँ पे, बताओ कितनी है। तो 10.234 इतनी आ गई। बोला क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स इन द एक्सपांशन ऑफ 4 टू द पावर 17, 4 टू द पावर 17, 4 टू द पावर 17 इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो फर्स्ट था n इज ग्रेटर देन 1 उसका लागू होगा। तो ये क्या है, इसका इंटीजर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 10, और नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे फिर 10 प्लस 1, 10 प्लस 1, नंबर ऑफ डिजिट्स इन 4 to the power 17 is 10 plus 1 is equal to 11। तो 11 is your आंसर। समझ गए? तो नंबर, अगर इसको एक्सपांड करेंगे 4 टू द पावर तो 11 डिजिट्स आएंगे, है ना। आप सॉल्व करके देख लो इसको, कैलकुलेटर में डालो 4 टू द पावर 17 यहाँ पे लिखो और उसके नंबर ऑफ डिजिट्स गिनो कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 11 आएंगे। समझ गए? राइट। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो एक दूसरा वाला पार्ट कर लेते हैं। log 2 दिया है, सेम है, नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ 2 टू द पावर माइनस 34। तो log ऑफ 2 टू द पावर माइनस 34 क्या होगा, माइनस 34 इंटू लॉग 2 माइनस 34 इंटू 0.301, ये क्या होगा, वही होगा, है ना, माइनस 10.234। इसमें से हमको एक एडिशनल काम ये होता है, जब भी ऐसे माइनस होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा हमें निकालना पड़ता है। तो इसको 10 माइनस 10 माइनस 0.234 होगा ये, है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मैंटिसा जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे +1 करेंगे -1 करेंगे। तो ये वाला बताओ क्या होगा, 1 माइनस 0.234 कितना हुआ, तो 0.766, और ये क्या -11 प्लस यहाँ पे आ गया। अब दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज योर मैंटिसा। तो अब बताइए, the number of zeros between the decimal point and the first significant figure of 2 to the power minus 34 is characteristics -1। तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो अगर 2 टू द पावर माइनस 34 को आप लिखोगे, उसको वैल्यू निकालोगे तो 0.0000 समथिंग समथिंग कुछ तो वैल्यू आएगी। तो ये नंबर ऑफ जीरो जो है वो 10 होंगे। जीरोस बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहाँ पे सपोज 2 3 4 है ऐसे, तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गया, डेसिमल पॉइंट ये होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स -1 दिस 10। तो 10 नंबर ऑफ जीरोस होंगे यहाँ पे। समझ में आ गया? राइट।